बिहार में चुनाव होने वाले हैं 243 सीटों पर, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी खास तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दिया और कहा है कि हम कांग्रेस का गठबंधन नहीं लेंगे, कोई सहयोग नहीं लेंगे और अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मनोज जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, बिहार में चुनाव है, पहले तो अपनी तैयारी बताइए कि बिहार में आप लोगों की तैयारी कैसी है, बीजेपी किस स्टेज पे है अब इस टाइम पे? देखिए, बीजेपी एनडीए के नेतृत्व के अंदर माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के अंदर वहाँ पर सरकार बनाने जा रही है और वहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। और जिस तरह से डबल इंजन की सरकार के जो 2 डबल इंजन हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश बाबू जी, एक ऐसे व्यक्तित्व है दोनों जो लगातार सुशासन दे रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रहे हैं और भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति देते हैं और परिवारवाद और वंशवाद पर कुठाराघात करते हैं। तो ऐसी वहाँ पर डबल इंजन की सरकार है जो लगातार कानून राज के माध्यम से कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हुए वहाँ विकास की नई नई गाथाएं लिखने का काम कर रहे हैं। तो हम अपनी लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के जाएंगे और हमारे पास डबल इंजन की सरकार है जो हमारे पास नेतृत्व है माननीय नरेंद्र मोदी जी का और नीतीश बाबू जी का। मगर आरजेडी कह रही है कि अभी कोई कार्य नहीं हो रहा है वहाँ पर। देखिए, नमाजवादियों से हम क्या बोलेंगे। नमाजवादियों को तो केवल एक परिवार के लिए काम दिखता है। उनको क्या काम दिखता है ज़रा बताइए। आप लालू प्रसाद यादव जी की को कालखंड को उठाइए, आप राबड़ी देवी के कालखंड को उठाइए, तेज प्रताप जी जब कुछ समय के रहे तो इनको क्या दिखता है। इनको अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे। इनको केवल अपने परिवार का विकास दिखता है ना। इनका विकास हो नहीं रहा है, बहुत दिनों से बेरोजगार है। तो जब इनको जनता से कोई ताल्लुक है नहीं, जनता का विकास करना नहीं है, केवल अपने परिवार का विकास करना है, तो उनको विकास दिखाई नहीं देगा। तो धृतराष्ट्र के रूप में जो अंधे हैं, जो गांधारी के रूप में अपनी आंखों पर पट्टियां बांध करके बैठे हैं, उनको विकास नहीं दिखाई देगा क्योंकि उनका खुद का विकास नहीं हो रहा है। वहाँ की जनता का विकास हो रहा है। जनता लगातार नीतीश बाबू और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रही है और वो सबको दिख रहा है। सर, अब अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 243 सीटों पर जो चुनाव होने वाला है उस पर अब आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी और किसी का सहयोग नहीं लेगी, तो इसे किस तरीके से देखते हैं आप? देखो, सत्ता के सपने किस किसने पाले हैं। एक पीडीए के खेल वाले हैं, एक नेशनल हेराल्ड में बेल वाले हैं और एक चारा घोटाले के जेल वाले हैं। तो ये सपने तो पाल रहे हैं। नीति इसमें अरविंद केजरीवाल भी वही है। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में रहे, जिस तरह से आपने देखा होगा। और ये दिल्ली में रहते हैं तो कहते हैं कि हम साथ साथ हैं कांग्रेस के, हरियाणा जाते हैं तो हम आपके हैं कौन। तो वही हाल इनका वहाँ पर है। तो इंडी गठबंधन क्या है कि भानुमति का कुनबा है। भानुमति में का एक ऐसा कुनबा है जो कभी एक हो ही नहीं सकता है। तो भानुमति का कुनबा है, इंडी गठबंधन की कोई हैसियत भी नहीं है। आप देखिए, अखिलेश यादव जी जब मध्य प्रदेश जाते हैं तो ये बोलते हैं कौन अखिलेश वखिलेश कौन है। हरियाणा के अंदर उनको सीटें नहीं मिलती हैं। तो ये है कहाँ, इंडी गठबंधन है कहाँ। वैचारिक रूप से भी नहीं है, ना वैचारिक रूप से कहीं पर धरातल टिकता है और ना धरातल के स्तर पर भी ये टिकता नहीं है। तो ये इंडी गठबंधन तो बिखरा हुआ है पहले से ही, भानुमति का कुनबा है। सर, इंडिया गठबंधन का कहना है कि इस बार हम मिलके चुनाव लड़ेंगे और सीटों को लेकर भी चर्चा हो रही है लगातार, और उनका कहना है कि इस बार बीजेपी को यहाँ से हटाएंगे, बिहार से हटाएंगे। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। हमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन इतना है कि ये जो कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हम वहाँ पर सरकार बनाएंगे, तो इनके पास तो ना इंजन है ना डब्बे हैं। हमारे पास तो डबल इंजन की सरकार है। तो उनके पास इंजन भी नहीं है, जो उनका लॉन्च ही नहीं हो पा रहा है, इंजन चल ही नहीं पा रहा है, तो कैसे सरकार बनाएंगे। हाँ, ये हो सकता है अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए कुछ एक अलग विषय लेकर के वो चले जाएं। लेकिन ये है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनने जा रही है और डंके की चोट पर सरकार बनने जा रही है। हम लोग आश्वस्त हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वहाँ पर डबल इंजन की सरकार फिर बनेगी, क्योंकि सरिया कानून नहीं चलेगा, संविधान का राज चलेगा, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, सबका साथ सबका विकास चलेगा, परिवारवाद नहीं चलेगा, सबका साथ सबका विकास चलेगा। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, सबका साथ सबका विकास चलेगा। परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार ये चलने वाला नहीं है और बिहार की जनता इसको नकारने वाली है। ये तो हमारे साथ मनोज यादव जी। मैं प्रिया तिवारी, कैमरा पर्सन करण के साथ, दिल्ली।